वहाँ से चौखंबा पर्वत तो यहाँ से पूरी केदार घाटी। आजकल जो गेस्ट आएंगे ना घर पे, उनके लिए तो दिन में ककड़ी तो मिलेगी भाई। तो आप लोग भी आइए ककड़ी का आनंद लेने के लिए। आज बहुत दिनों के बाद ऐसे पसीना आया है काम करते हुए। ऐसे रेनबो तो आजकल ही दिखाई देते हैं, बड़े ही गजब के। सुबह की 6:30 बजे जैसे बाहर निकले तो आज माहौल देखिए, बहुत ही गजब का। सनराइज़ भी बस होने ही वाला है और सामने चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पे कल की खूब सारी बर्फबारी हुई है, तो पूरा पहाड़ ढक चुका है बर्फ़ की सफ़ेद चादर से। और इन खूबसूरत नज़ारों के सामने सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय मिल जाए, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है भाई। और जैसे ही हमने इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया, वैसे ही चारों ओर से खूब सारे बादल भी आने लगे हैं। लगता है थोड़ी देर में पूरा आसमान कवर हो जाएगा इन सफ़ेद सफ़ेद बादलों से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आसमान पे अभी बादलों का टेक्सचर देखिए, क्या गजब का लग रहा है। बाकी अभी माँ और मेरी तैयारी है परवाड़ी वाले घर की ओर जाने की, और पप्पा जी रहते हैं यहाँ घर पे देख रेख और छोटे मोटे काम करने के लिए। सुबह मौसम बिल्कुल क्लियर था, दिन बढ़ने के साथ साथ खूब सारे बादल आ गए। शाम तक बारिश भी आ सकती है। अब धीरे धीरे माहौल में ठंडक का एहसास होने लगा है सुबह शाम। मतलब हाफ बाजू की टी शर्ट का टाइम तो गया अब सुबह शाम। और कभी कभी इतने बड़े बड़े पत्थर भी गिर जाते हैं ऊपर से, ये कुछ दिन पहले गिरा था। चलो जी, पहुँच चुके हैं परवाड़ी वाले घर के पास में। और कल तो हमने ठीक सामने उस पहाड़ पे चट्टान पे हिरन देखे थे बैठे हुए, और आजकल ये ज्यादा दिखते हैं क्योंकि पहाड़ हो गए हरे भरे से। आज पता नहीं क्यों पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, नेट नहीं चल रहा है। बाकी नीचे मधुगंगा नदी में हर दिन उसके रास्ते बदले हुए दिखाई देते हैं, कभी इधर चले जाती है कभी उधर। और यहाँ से सामने देखिए गुप्तकाशी और आसपास के खूबसूरत से गांव, बड़े ही सुंदर से। दोनों घरों से कुछ अलग अलग ही माहौल दिखाई देते हैं। वहाँ से चौखंबा पर्वत तो यहाँ से पूरी केदार घाटी। सामने एक साथ कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, लगता है कहीं रोड ब्लॉक रही होगी। माँ को लगा कि यात्रा चल रही है, पता नहीं कब से बसें फंसी हुई थी। अब माँ की कुल्ली भी तैयार हो चुकी है। नहीं मैंने सोचा थोड़ा राई डालेंगे खेत में, राई के बीज बोएंगे आज। गिरिया गांव में जिनके घर हैं उनके भी खेत यहाँ परवाड़ी के आसपास हैं, तो फिर उनको यहाँ तक आना ही पड़ता है बीज बोने के लिए, फसल काटने के लिए, उसकी देख रेख, निराई गुड़ाई वगैरह के कामों के लिए। गौशाला के पास में इस झालर पे ककड़ियाँ तो लगने लगी हैं धीरे धीरे। आज कुछ सब्जियां वगैरह भी निकालेंगे और एक ककड़ी भी निकाल देंगे खाने के लिए। सामने वाले पहाड़ पे देखिए लोगों ने खेतों में कितने सारे डरोना लगा रखे हैं फसल को बचाने के लिए। माँ निकाल दी है यहाँ से ककड़ी, ये देखिए ककड़ियाँ लग तो रही हैं लेकिन बस बंदर वगैरह नुकसान न करें। अब यहाँ गौशाला के आसपास साग सब्जियाँ हो तो रही हैं, लेकिन उतना ही यहाँ डर का माहौल भी बढ़ने लगा है। आजकल यहाँ खूब सारी झाड़ियाँ और घास फूस हो रखी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा डर जंगली जानवरों का और खासकर भालू का। माँ की बागवानी में आया हूँ अभी। यहाँ पे कुछ केले के पौधे हैं, एक यहाँ पे नारंगी का पौधा भी लगा रखा है, और यहाँ आसपास ना भालू के कुछ निशान भी दिखाई दे रहे हैं।
और यहाँ पे सुअर ने मिट्टी को खोदा है। हर जगह जंगली जानवरों का डर, बस इनके ही बीच हमें अपनी साग सब्जियां बचानी हैं। माँ ने आज निकाली छोटी सी ककड़ी। बाकी नारंगी के इस पौधे पे छोटे छोटे दाने भी लगने लगे हैं। आज एक ककड़ी निकाली तो है, दिन में लंच में सलाद के रूप में, और वहीं से रायता भी बना देंगे इसका। अब एक बारी चलते हैं जरा धारे के पास के सगोड़े में, वहाँ पे माँ को कुछ बीज बोने हैं। खेत में जाके इस ककड़ी को खाएंगे आज। नमक भी ले आ रखा है साथ में। हाँ, रिंगाल पे कुछ बेल गई हैं, कुछ ककड़ी की हैं, कुछ बीन्स वगैरह। और नीचे वाले खेत में कीवी का देखिए बड़ा सा एक झालर। मतलब यहाँ कीवी पे अगर मेहनत करी जाए तो हो सकता है आसानी से। बाकी यहाँ पे देखिए अमरूद के पेड़ पे कुछ अमरूद भी लगे हैं इस साल। 1-2 महीने में ये भी पक के तैयार हो जाएंगे। वैसे ना ककड़ी को ऐसे दौली में काटते हैं, पर इसको घर भी ले जाना है आधा, तो मैं जितना खाऊंगा उतना काट के अलग कर देता हूँ। आजकल जो गेस्ट आएंगे ना घर पे, उनके लिए तो दिन में ककड़ी तो मिलेगी भाई। और अब घर से नमक भी ले आ रखा है इस थैले पे थोड़ा सा। तो आप लोग भी आइए ककड़ी का आनंद लेने के लिए। ऐसी रसीली ककड़ियाँ सिर्फ आजकल ही दिखेंगी। इस फूल से यहाँ तक ककड़ी को ले आने में बड़ी मेहनत है भाई। पहले जब भी हम गौशाला की तरफ आते थे बैलों को चराने के लिए या चरा के घर ले आते थे ना, एक एक ककड़ी डेली खाना होता था। टाइम 11:11 हो चुके हैं और अभी तक वीडियो नहीं आई आज, क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा है आज बहुत दिनों के बाद ऐसे पसीना आया है काम करते हुए। अब क्या बोएंगे यहाँ पे? यहाँ पर हम मूली बोएंगे, गेस्ट आएंगे, उनके लिए हरी सब्जी का जुगाड़। सब्जी निकालेंगे, हाँ, उनके लिए बनाएंगे। वो तो अच्छी बात यह है कि आसमान पे हल्के हल्के बादल लगे हैं। इस वाले कीड़े से बचपन की बहुत यादें हैं। और ये पानी के आसपास बहुत होते हैं रंग बिरंगे से भी। ये हैं राई के बीज, छोटे छोटे से। माए घास ले जाएगी गौशाला की ओर, मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर। बाकी अब यहाँ घर से ठीक सामने पाली और सरुणा गांव में कुछ लोगों ने धान काट के ढेर भी लगा दी, और कहीं पे तो धान की मंडाई करके पराल को सुखाने के लिए भी रख दिया। तो माँ गौशाला से कुछ करेले भी ले आई है घर के लिए। इनको हम करेले नहीं बल्कि ककोड़ा बोलते हैं। माँ ककड़ी धारे में भूल आई, लेने के लिए चलते हैं भाई। आज इसका जरा रायता बनाएंगे, साथ ही सलाद के लिए भी काम में आ जाएगी। दिन के करीब 1 बजने वाले हैं। अब निकल पड़ते हैं लंच करने के लिए नए वाले घर की ओर। और आसमान पे बादलों का टेक्सचर देखिए अभी बहुत ही गजब का। मुश्किल नहीं है। नमस्कार। कहाँ से? काम नहीं मिला अभी। नहीं, काम जा रहे हैं गुप्ता से। गाड़ियाँ मिलना आजकल मुश्किल रहता है यहाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे ही यात्रा खुलेगी तो सभी जो भी लोकल गाड़ियाँ हैं सवारी वाली सब चले जाते हैं यात्रा रूट पे। चलो जी, लंच के टाइम तक घर पे पहुँच गए। और आसमान पे बादलों का टेक्सचर देखिए बहुत ही गजब। ऐसे में होम स्टे की बाहर से फोटोज आएंगी बढ़िया बढ़िया वाली। सामने गडगू गांव की ओर बारिश लगने को हो रही है और यहाँ पे एक हल्का रेनबो दिख तो रहा है। अगर वो बारिश काफ़ी नज़दीक आती है तब बढ़िया रेनबो दिख सकता है हमें। देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं उसको कैप्चर करने की। धीरे धीरे रेनबो बड़ा होने लगा है और ऐसे रेनबो तो आजकल ही दिखाई देते हैं, बड़े ही गजब के। ऐसा इत्तेफाक आया कि मैं भी रूम से बाहर निकला और सामने रेनबो बनने लगा था। अब देखो भाई, बहुत ही गजब का दिख रहा है।
यहाँ एक तरफ प्यारी सी धूप, दूसरी तरफ झमाझम बारिश और बीच में प्रकृति के अनोखे से कलर। इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है भाई। अगर आपको ऐसे ही कुछ खूबसूरत नज़ारे देखते हैं इन पहाड़ों के, तो आप लोग हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में स्टे के लिए भी आ सकते हैं। और यहाँ पे स्टे बुक करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग्स कंफर्म करवा सकते हैं। इंद्रधनुष ऊपर पहाड़ पे चले गया, क्या बोलते हैं? अगर नदी में आता तो बारिश होती, ऊपर चले गया तो विदा होगा। ऊपर चले गए तो विदा होगा। माँ ले आई शाम की गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे प्रीति भी है। अब प्रीति कुछ दिनों में यहाँ आने वाली है। प्रीति बोली मेरे पास और काम नहीं है।